हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भारी तबाही देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 74 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश में 37 लोग लापता हैं। 253 मवेशियों और 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स की मौत हुई है। लोक निर्माण जल शक्ति विभाग को 566 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो देश में भारी बारिश हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर भारी बारिश का दौर यहां जारी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूरे देश में मौसम का मिजाज लगातार करवट ले रहा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत की बारिश बनती जा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीती रात नासिक का प्रसिद्ध रामकुंड भी डूब गया। महाराष्ट्र की बात और मुंबई की बात ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। देखिए, मुंबई से सटे हुए वसई विरार में कल रात से हो रही भारी बारिश के चलते शहर में जल भराव की स्थिति इतनी भयावह रही है कि लोगों की हर दिन हर समय दिक्कत बढ़ रही है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है। जल भराव के हालात लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बलरामपुर में बहने वाली गागर नदी उफान पर है। उसका पानी पुल से सटकर बह रहा है। इसी बीच एक ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में पलटा। ट्रक में सवार 3 लोगों को बमुश्किल बचाया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। राजौरी में बहने वाली धरहाली और सक्तौल नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिया पर सैलाब के बीच में फंसे बाइक सवार 2 युवकों की जान बमुश्किल ही बचाई जा सकी। पुलिया पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में दोनों मोटरसाइकिल समेत फंस गए और इस दौरान बहाव के साथ बहने लगे। इसे देखकर आसपास के लोग उनकी मदद करने के लिए पहुंचे। उनकी जान बचाई जा सकी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। पुल पर सैलाब जैसी स्थितियां बन रही हैं। तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। देखिए आप किस तरह से लोग रस्सी के सहारे तेज बहाव में नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। रायसेन में उफनते नाले में एक बाइक सवार फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने बचाया। रायसेन के बाद मध्य प्रदेश के उमरिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहाँ की जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से संजय गांधी पार्क यहाँ पावर प्लांट जो है वो डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गुजरात में मानसून जमकर बरस रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश से लेकर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर दतिया में भी देखने को मिला। दतिया में बहने वाली पहूज नदी इन दिनों उफान पर है। चलो यार चलो यार पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ने भारी तबाही मचाई। गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश ने हालात खराब कर दिए। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। कहीं ट्रक ने जल समाधि ले ली तो कहीं मवेशी पानी की धारा में बह गए। कहीं जिंदगी मुश्किल में पड़ गई तो कहीं भारी बर्बादी दिख रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई, जहां गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पानी में बह गया। देखते ही देखते ट्रक ने जल समाधि ले ली। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और तैरकर बाहर आ गए। जबलपुर के सलैया इलाके में सिलेंडरों से भरा ट्रक पुल को पार कर रहा था, लेकिन बीच पुल में ही जाकर ट्रक फंस गया और देखते ही देखते पुल के ऊपर पानी ट्रक को अपनी ओर खींचने लगा। थोड़ी ही देर में ट्रक पानी में समा गया। राजस्थान के जालौर में सुंधा माता पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश हुई है। भारी बारिश ने मंदिर क्षेत्र को पूरी तरह से भिगो दिया। 2 घंटे की तेज बारिश की वजह से झरनों का उफान इतना ज्यादा हो गया जिससे लोग दहशत में आ गए। पहाड़ी से उतरते हुए पानी का विकराल रूप साफ देखा गया। मंदिर परिसर में भी पानी पूरी तरह से देखा गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने तत्काल आवागमन बंद कर दिया। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। मेकर सरोवर के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से पानी का लेवल अचानक से इतना बढ़ गया कि करीब 10 से 15 गायों को इसने अपनी चपेट में ले लिया और 10 से 15 गायें बह गई। गायें चरने के लिए वापस लौट रही थी, तभी हादसा हुआ। मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जा रही है। गुजरात के मेहसाणा में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के कई इलाकों में भारी पानी भर गया है। जगह जगह पर सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। स्कूल से लौटते बच्चों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क पर जल जमाव होने की वजह से ट्रैफिक ठप हो गया है। दुकानों के सामने भी पानी भरने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश के मंडला में हो रही लगातार बारिश से नर्मदा नदी ने रौद्र रूप ले रखा है। नदी खतरे के निशान के करीब 4 फीट ऊपर बह रही है। नदी के बहाव में छोटा पुल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तैनाती कर दी गई है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आए। पौरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। शिवपुरी के कोलारस में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान के बॉर्डर के पास लुकवासा में भी देखने को मिला, जहां लोग भारी बारिश के बाद नाले को ट्रैक्टर से पार करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। एक बाइक सवार भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ युवक बहने लगा। वहां मौजूद लोगों ने बाइक सवार की जान बचाई। श्योपुर के कई घरों में पानी दाखिल हो चुका है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। स्टेट हाईवे पर पुलिया धंस गई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। नदियां नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे बह गया, जिससे यहां कार फंस गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यूपी के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर चल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में हालात खराब होते दिख रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तराखंड के चमोली से ये हाहाकारी तस्वीरें सामने आई है, जहां बारिश लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। बारिश की वजह से नदियों में पानी तेजी से बढ़ रहा है। एक शख्स जान जोखिम में डालकर जेठा नदी पार करता दिखा। हालांकि गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। चमोली में बारिश के चलते 22 सड़कें बाधित हैं। सबसे ज्यादा सड़क मार्ग गौचर और कर्णप्रयाग डिवीजन में बंद है। सड़क बंद होने से कई गांव का संपर्क कटा हुआ है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी कार पर पहाड़ी से बोल्डर गिरे, जिसकी वजह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। देर रात हुई बारिश के बाद अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। उत्तर काशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे को खोलने का काम लगातार चल रहा है। देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर बटोली गांव से दहशत भर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। पहाड़ी को काटते हुए मलबा आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी रखा है। देहरादून, नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में जहां मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट दिया गया है, वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मसूरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कितना शानदार मौसम देखने को मिल रहा है। एकदम धुंध जो है वो कई जगह पर यहाँ देखने को मिल रही है। पर्यटक वीकेंड पर मसूरी का रुख कर रहे हैं। कई जगह पर जाम की भी स्थिति बन रही है, लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं, रिमझिम फुहारें लगातार गिर रही हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानों में दिखने लगा है।
कानपुर में गंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बोटिंग बंद कर दी गई है। बैराज के 15 गेट खुले हैं। लोगों को गंगा किनारे न जाने की अपील की गई है। नरोना डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और ये रोज संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में अधिकारियों की परेशानियां भी, क्योंकि गंगा कटरी के किनारे 28 ऐसे गांव हैं जिनके छोर तक अब पानी पहुंच चुका है। इस वक्त न्यूज़ 18 बैराज पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पानी पानी और पानी। और ऐसे में 15 वो गेट्स हैं, चैनल्स हैं जो खोल दिए गए हैं, क्योंकि 30 इसके गेट हैं, 15 गेट इसके खोल दिए गए हैं और पानी का बहाव तेज है और ये चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचा जा रहा है। अगर अधिकारियों की माने तो आने वाले 48 घंटे में ये चेतावनी बिंदु तक पहुंच जाएगा और अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारियों की जो निर्देश दिए गए हैं उन बाढ़ चौकियों को, ताकि कटरी के किनारे रहने वालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। जो वाटर लेवल में लगातार ड्यूटी चल रही है, शिफ्ट ड्यूटी चल रही है, सामान ड्यूटी चल रही है, बराबर वॉच कर रहे हैं, पानी देखा जा रहा है और कटरी वगैरह में सूचना दी गई है कि जो है पानी ज्यादा आ रहा है, आप अपना सुरक्षित रहें। ललितपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी ने रिहायशी इलाकों में पैठ बना ली। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।